नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या साथियों, इसमें पहले से ही टिक लगा दिया गया है ताकि आपका जल्दी जल्दी हम रिवीजन करा दें, ठीक ना। इस पर हम सीधा आपको आंसर बताएंगे और उसके बाद इसमें टिक भी लगा हुआ जो कि किसी ने बोल्ड कर दिया गया है। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो कौन किया था? दयाराम शाहनी ने। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग कर दिया था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, अर्थात किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो कब बना? 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 के बाद। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो बाजीराव पेशवा की। बाजीराव पेशवा की। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो किसने जीता था? खिलजी ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजी ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो कहाँ पर? सूरत में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो कौन सी थी? निजाम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो कहाँ किस महल का निर्माण करवाए थे? तो पंचमहल का। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है तो बौद्धों अर्थात बौद्ध धर्म से। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना 1556 ईस्वी में हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया? 27 जून 1757 को लड़ा गया। बक्सर युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। 1707 में जिस दिन जब औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु 1707 में ही हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक के कितने क्वेश्चन, अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया है। तो अगले पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन आपको बड़ी जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे साथियों। तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए। देखिए हमने 4-5 मिनट 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो कि फटाफट आपका रिवीजन है, जो कि आपके यूपी पुलिस है, यूपी SSC, वीडियो री एग्जाम, SSC GD जो भी एग्जाम आपके होने वाले स्टेट का हो या तो केंद्र का हो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्व रखते हैं। थैंक यू साथियों।